हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर जो है बात करेंगे क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर साइंस का, मैटर इन सराउंडिंग, जो कि जो है केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसमें बच्चों हम आज जो है यहाँ पर नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9 से। तो क्लास 9 का जो है एक एक करके इसी तरीके से चैप्टर आते जाएंगे। इंग्लिश में है ये जो पीपीटीज होंगी बच्चों, इंग्लिश में प्रोवाइड कराई जाएंगी और समझाया बोथ जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। तो बच्चों, यहाँ पर जो पहला हमारा चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हिंदी में क्या हो गया? हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसका हम पार्ट 1 लेकर आए हैं बच्चों। टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ मैटर। जो पदार्थ है वो किस किस, मतलब कौन कौन से क्या कंपोजिशन होता है उसका, पदार्थ का संगठन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर बिना किसी देरी किए हुए बच्चों शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो कि कौन सा हमारा कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो बच्चों, कंपोजिशन ऑफ मैटर की बात करने से पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों कि मैटर जो है होता क्या है। तो बच्चों, जो मैटर होता है वो क्या होता है हमारा? मैटर इज़ एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। मैटर क्या होती है? प्रत्येक वह वस्तु जिसका क्या होता है, कुछ ना कुछ आयतन होता है। आयतन होने का मतलब क्या है? वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगी। वो क्या करेगी? कुछ ना कुछ जगह को घेरेगी, कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। स्थान घेरने का मतलब क्या है? उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। उसका क्या है? कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, और दूसरी चीज़ क्या होगी? उसका कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान। और जिसके पास क्या होता है? आयतन होता है। उसको क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। इसके बाद बच्चों, यहाँ पर जो है मैटर को क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो मैटर है वो क्या है? 2 टाइप से होता है। फर्स्ट वन बच्चों जो ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड वन बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को आज हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करनी और क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करनी। तो बच्चों, यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि भौतिक अवस्था के आधार पर, कि जो हमारे पास मैटर होता है वो भौतिक अवस्था के आधार पर क्या क्या होता है और कितने टाइप से होता है। दूसरा कौन सा है? रासायनिक वर्गीकरण है उसका, केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन यहाँ पर हमने किसकी बात करनी है? भौतिक वर्गीकरण की। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन को बच्चों यहाँ पर 3 टाइप से, मेनली 3 टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट वन बच्चों सॉलिड, सेकेंड वन लिक्विड एंड थर्ड वन गैस। सॉलिड ठोस अवस्था, लिक्विड द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो ये हमने जो है बच्चों यहाँ पर बात करनी आज सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन को भी फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन मेनली 2 टाइप होता है। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस, जिसको शुद्ध पदार्थ बोला जाता है। सेकेंड वन इज मिक्सचर्स, मिश्रण, या अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद बच्चों प्योर सब्सटेंस को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, एलिमेंट को हिंदी में बोला जाता है तत्व। एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को हिंदी में बोला जाता है यौगिक। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कंपाउंड एंड एलिमेंट, यानी कि तत्व और यौगिक को भी क्या आगे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन बच्चों यहाँ पर हमारे पास मेटल। फर्स्ट वन क्या है? मेटल। सेकेंड वन बच्चों यहाँ पर क्या है? नॉन मेटल। एंड थर्ड वन मेटलॉइड्स। मेटल्स बोले तो धातुएं, नॉन मेटल्स बोले तो अधातुएं, एंड मेटलॉइड्स बोले तो उपधातुएं। ये कैटेगरी है किसकी? एलिमेंट्स की। इसके बाद कैटेगराइज किया गया है कंपाउंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? यौगिक। तो यौगिक हमारे पास जो है 2 टाइप के होते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एंड सेकेंड वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड वन क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है, जो हमारा प्योर सब्सटेंस में सेकेंड वन था कंपाउंड। कंपाउंड को भी 2 कैटेगरी ये हो गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि प्योर सब्सटेंस क्या है, पूरे कैटेगराइज हमने कर लिया है। प्योर सब्सटेंस में क्या था? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट कौन कौन सा था? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स क्या क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने प्योर सब्सटेंस का जो भी कैटेगराइजेशन था उसको देख लिया है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं मिक्सचर्स में। तो मिक्सचर भी बच्चों 2 टाइप का होता है। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस समांगी मिश्रण हिंदी में बोलते हैं।
सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, विषमांगी मिश्रण, एंड होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, समांगी मिश्रण। तो इन सब को हमने जो है पहले इस फर्स्ट पार्ट में कवर करना है। मेनली फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम बात करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन की, जो हमारे पास होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके बाद बच्चों यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किसके बिहाफ पे, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड कौन सा क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर की बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चों बात करते हैं सबसे पहले मैटर। तो मैटर को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था बच्चों, एक प्योर सब्सटेंस होता था, एक मिक्सचर होता था। मिक्सचर में भी क्या था, टू टाइप था, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सब्सटेंस क्या था, प्योर सब्सटेंस था। कौन सा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस था। तो सब्सटेंस को किस किस कैटेगरी में, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में कैटेगराइज किया गया। तो इसके बाद यहाँ पर बच्चों हम किस तरीके से इस पोर्शन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम इस पोर्शन को, इस पार्ट 1 को जो है क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये मैटर का फ्लो चार्ट है, आप भी इसी तरीके से इस मैटर के फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर मैटर दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर सवाल पुट किया गया है कि कैन इट बी फिजिकली सेपरेटेड, क्या हम इसको जो है भौतिक गुणों के आधार पर जो है पृथक अलग अलग कर सकते हैं मैटर को। तो जब अलग अलग इसको जो है फिजिकल सेपरेट किया गया फिजिकली, तो यहाँ पर जो है एक साइड है यस हम किस साइड, कौन से उसमें कर सकते हैं, मिक्सचर में कर सकते हैं हम। दूसरा क्या है, नो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। इसके बाद जो है मिक्सचर क्या है, इज़ द कंपोजिशन यूनिफॉर्म, जो मिक्सचर होता है क्या उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यस। एंड जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसका कंपोजिशन क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। दूसरा क्या है, प्योर सब्सटेंस, जो कि क्या है, फिजिकली सेपरेटेड नहीं किया जा सकता है। तो इसको जो है केमिकली डिकम्पोज किया जा सकता है। तो जो कंपाउंड होगा उसको क्या है, केमिकली डिकम्पोज किया जा सकता है, लेकिन जो एलिमेंट होगा उसको केमिकली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों जो हमने मेनली इस पार्ट 1 में देखना है वो स्टेट्स ऑफ मैटर देखना है। क्या देखना है बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर जो है बच्चों मेनली जो है 3 टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होती है हमारे पास। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, और फोर्थ वन दिया गया है यहाँ पर, जो कि क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है, जो ये डायग्राम दिया गया है, ये पीपीटी जो दी गई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो दिया गया है, इसमें बच्चों हमने बात कर रहे हैं कि हम जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको एक दूसरे में कन्वर्जन किया जा सकता है। वो कन्वर्जन किस बिहाफ पे किया जा सकता है, किस चीज़ से किया जा सकता है, हम टेम्परेचर को एराइज करके, मतलब हम क्या कर दे, टेम्परेचर को या तो इंक्रीज कर दे या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे। दूसरा क्या है, मतलब प्रेशर की सहायता से। 2 फैक्टर हैं यहाँ पे। स्टेट ऑफ मैटर को जो है एक दूसरे में कन्वर्ट करने के क्या है, 2 तरीके हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, दाब और ताप। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटा सकते हैं, या फिर दाब को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे। टेम्परेचर और जो हमारा प्रेशर होता है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करके स्टेट ऑफ मैटर को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जैसे हमारे पास जो बच्चों यहाँ पर सॉलिड को कन्वर्ट किया गया है किस में, ये किया गया है लिक्विड में। तो सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब सॉलिड क्या हो गया हमारे पास, जैसे आइस हो गया, आइस क्यूब। अगर मुझे उस आइस क्यूब को कन्वर्ट करना है किस में, लिक्विड यानी कि पानी में, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पिघलाना पड़ेगा। कहने का मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जिससे टेम्परेचर पर हमारा जो है सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है बच्चों, मेल्टिंग
पॉइंट, वह पॉइंट जो क्या करता है हमारे सॉलिड को कन्वर्ट करता है किस में, लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड से जो कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में उसको बोला जाएगा मेल्टिंग, गलन। हिंदी में क्या बोला जाएगा, गलन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम लिक्विड से जाते हैं गैस की ओर, मतलब हमारे पास जो पानी हमें प्राप्त हुआ सॉलिड यानी कि बर्फ़ से, उस पानी को हमें कन्वर्ट करना है गैस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पानी को उबालना पड़ेगा। कहने का मतलब वेपराइजेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी। उस पानी को क्या करना पड़ेगा, गैस पर रखना पड़ेगा और हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जब कोई जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट होती है, गैसेस स्टेट में, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों वेपराइजेशन। कौन सी प्रोसेस, वेपराइजेशन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जैसे हमारे पास गैस ऑब्टेन हुई, इस गैस को जब हम और अधिक टेम्परेचर देते हैं यहाँ पर, तो वो गैस जो है वहाँ पर क्या हो जाती है, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो गया, हमें आयंस मिल चुके हैं। यहाँ पर जो गैस का जो है अपने आयंस में कन्वर्ट होना जो स्टेट होती है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। तो इसको जो है हिंदी में बोला जाता है आयनीकृत गैसीय अवस्था भी बोला जाता है। तो ये तो बच्चों हमने बात की जब हम क्या हुए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से प्लाज्मा की ओर गए। इसी प्रकार से हम बच्चों प्लाज्मा से गैस, गैस से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड की ओर जा सकते हैं। तो अगर मुझे प्लाज्मा से जो है, मैं स्टेट ऑफ मैटर जो मेरे पास प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा से मैं गैस में जाना चाह रहा हूँ, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डी आयोनाइजेशन। मैटर की वह स्टेट जिसमें प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट कन्वर्ट होती है किस में, गैसेस स्टेट में, उसको क्या बोला जाता है, डी आयोनाइजेशन, वी आयनीकरण बोला जाता है। इसके बाद अगर कोई हमारे पास सब्सटेंस या पदार्थ है जो कि जो है गैसेस स्टेट से कहाँ चला जाता है, लिक्विड स्टेट में, उसको क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन, संघनन। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया था उस टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब हम जो है, जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में चला जाता है, सॉलिड में, उसको बोला जाता है बच्चों क्या, फ्रीजिंग। मतलब जैसे पानी है हमारे पास, उस पानी को अगर हम फ्रीज में रखते हैं जमाने के लिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो सॉलिड, किस में, आइस क्यूब में। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग, हिमीकरण बोला जाता है उसको हिंदी में। तो इस तरीके से बच्चों हम टेम्परेचर या फिर प्रेशर को घटा बढ़ा करके जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के जो क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है। तो यहाँ पर जो एक एक करके बच्चों यहाँ पर सॉलिड स्टेट दी गई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है। कहने का मतलब आकार क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, जो आयतन यानी कि जो जगह घेरता है वो भी क्या करता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, बिल्कुल डेफिनेट होता है। तो जो सॉलिड में जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिल करके बना होता है। तो जिन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिल करके हमारा जो है सॉलिड बना होता है, उन जो वो जिनसे मिल करके क्या बन रहा है, हमारा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर बन रही है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, क्लोजली पैक्ड है वो, जिसके कारण उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। सेकंड वन हमारे पास क्या है बच्चों, लिक्विड है। जो लिक्विड होता है वो शेप चेंज कर सकता है, लेकिन जो वॉल्यूम होगा उसका वो क्या होगा, फिक्स होगा। कहने का मतलब जो लिक्विड का आकार है, शेप है, वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसका ही आकार ले लेगा। सपोज दैट मैं 1 लीटर वाटर को जो है बोतल में रखता हूँ, तो उसका जो शेप होगा उस टाइम वो क्या होगा, बोतल के शेप का होगा। लेकिन मैं उस 1 लीटर बोतल से जो है उस पानी को खाली करके किस में डाल देता हूँ, किसी गिलास में या किसी बाल्टी में रख देता हूँ, तो वहाँ पर शेप क्या हो जाएगा बच्चों, उसका चेंज हो जाएगा। लेकिन जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो उतना ही रहेगा। मतलब 1 लीटर लिया था तो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा या 2 लीटर से 1 लीटर बच जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर बच्चों है, ये क्या कर सकते हैं, फ्लो, बहते हैं। ये
सेकंड वन जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है बच्चों, जिनसे मिलकर के, जिन टाइनी पार्टिकल से मिलकर के लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड में टाइटली पैक्ड है, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, फ्री मूविंग होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हम पानी में तैर सकते हैं, ये पानी में आसानी से हाथ चला सकते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, नो फिक्स्ड पोजीशन। जो यहाँ पर पार्टिकल होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला जाता है उनको, अवयवी कण, जिन कणों से मिलकर के, जिन पार्टिकल से मिलकर के हमारे स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। थर्ड वन बच्चों हमारे पास क्या है, गैस है। तो गैस का क्या होता है बच्चों, ना तो शेप फिक्स होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि ये डिपेंड करते हैं किस पे, कंटेनर पे। और दूसरी चीज़ क्या है, ये बहते भी हैं। सपोजेड एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, मतलब ना तो इसका शेप आकार फिक्स है, ना ही दूसरा क्या है, आयतन फिक्स है, मतलब कितनी जगह घेरेगा कुछ फिक्स नहीं है। हम फॉर एग्जाम्पल के लेते हैं, आपने एलपीजी गैस सिलेंडर आपके घरों में देखा होगा, आपने देखा होगा वो 15 किलो गैस जो है उस कंटेनर में, उस सिलेंडर में भरी जाती है, लेकिन जब वो गैस लीकेज होती है तो थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी निकल के बाहर आ जाती है और वो कहाँ चली जाती है, पूरे सराउंडिंग में फैल जाती है। तो कहने का मतलब हमने जो है 15 किलो गैस को जो है उसमें भी भर रखा है, दूसरी चीज़ वहाँ से थोड़ी सी क्वांटिटी बाहर निकल के पूरे सराउंडिंग में जा रही है। इसका मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी जितना उसको स्पेस मिलेगा वो उतनी जगह घेरेगा, तो उसका जो है ना तो वॉल्यूम फिक्स है, दूसरी चीज़ क्या है, उसको हम जो है अगर पास लाएंगे उसके पार्टिकल को, तो वहाँ पर क्या छोटे से कंटेनर में पैक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब शेप भी फिक्स नहीं है, उसको जिस कंटेनर में रखा जाएगा वो उसी का आयतन घेरेगा और उसी का वॉल्यूम रखेगा, उसी का वॉल्यूम रखेगा और उसी का क्या लेगा, आकार लेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। सबसे यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एक दूसरे से क्विकली मूव करते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, गति करते हैं एक दूसरे के उसमें। तो क्विकली क्या करते हैं, मूविंग होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस के हमने कुछ फीचर्स देखे। नेक्स्ट वन बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं मैटर, वापस से सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड क्या है, हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट क्या होता है उसका शेप होता है, हैव डेफिनिट वॉल्यूम। थर्ड वन हैव अ फिक्स्ड साइज, फिक्स साइज होता है। सॉलिड डू नॉट फ्लो, बहते नहीं है, कभी आपने चेयर वगैरह ये बहते हुए नहीं देखी होगी। दूसरा क्या है बच्चों, लिक्विड, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में हम इसको रखेंगे जैसे मैं बात कर रहा था तो उसी का शेप ले लेंगे। हैव डेफिनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं कंटेनर चेंज भी कर देता हूँ। दे डू नॉट हैव अ फिक्स साइज, फिक्स साइज नहीं होता है क्योंकि इनका साइज किस पर डिपेंड करता है, जिस कंटेनर में ये भरे जाएंगे। दे फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, जहाँ पर ये ज़्यादा होंगे उससे कहाँ की ओर जाएंगे, कम की ओर, मतलब हायर टू लोअर लेवल से जाएंगे। थर्ड वन बच्चों यहाँ पर है गैस, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर का ही शेप लेंगे जिस कंटेनर में इसको रखा जाएगा। जो वॉल्यूम होता है इंडेफिनिट होता है, ये अगर यहाँ पर जो है छोटी सी क्वांटिटी एलपीजी गैस सिलेंडर से निकली तो वो कहाँ चली जाएगी, वो जो है पूरे रूम में फैल जाएगी, तो उसने पूरे रूम का स्पेस ले लिया है। थर्ड वन बच्चों यहाँ पर इन रैंडम डायरेक्शन, तो ये क्या है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, फिक्स मोशन नहीं होता है कि हायर टू लोअर जाना है कि लोअर टू हायर जाना है, किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। तो रैंडम मोशन, रैंडम डायरेक्शंस होंगी इसकी। तो कहने का मतलब क्या है, ये रैंडम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज जो है यहाँ पर फर्स्ट जो कैटेगरी थी मैटर का जो क्लासिफिकेशन था, फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें क्या क्या बात की, सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या था बच्चों, जब हम गैस को हीट करते हैं तो वहाँ से जो गैस है वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती है और उसी आयंस को जो आयनीकृत गैसेस स्टेट है, आयनाइजेबल गैसेस स्टेट है, उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, थैंक यू।